अध्याय 6 भिन्न की समझ, और इसके अंतर्गत आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6। तो आइए शुरू कर दें। गणित कक्षा 5 अध्याय 6 भिन्न की समझ प्रश्नावली 6। विद्यार्थियों, पहला सवाल है, इन बंटवारों को देखो, इनके बीच बने बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाइए। ये जो खुला चिन्ह है, जिस तरफ खुला मुंह है उस तरफ बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ बंद मुंह है उस तरफ छोटी संख्या होती है, और यदि दोनों तरफ बराबर संख्या हो तो ये बराबर का चिन्ह लगता है। देखिए, इनकी हम तुलना करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, और उसके अनुसार हम ये इनमें से उपयुक्त चिन्ह लगाएंगे। पहला है 1/4 और इधर है 3/4। तो यहाँ देखिए, हर में 4 हैं और यहाँ अंश में इधर 1, इधर यहाँ 3, यानी यह भिन्न बड़ी है। 3/4 1/4 से बड़ी है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा है 1/2 1/2, दोनों तरफ बराबर भिन्न है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। तीसरा 1/3 और यहाँ 1/2। अब यहाँ देखिए, अंश में समान है, तब हर में जो बड़ा हो वह भिन्न छोटी होती है, और जो हर में छोटा है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी यह भिन्न बड़ी है, यह भिन्न छोटी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। दूसरा तरीका विद्यार्थियों ये है कि इस प्रकार की जो भिन्न है, इनमें हमें तुलना करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। इन दोनों भिन्नों की तुलना जब करनी हो तो इस हर का गुणा इस अंश से करके इधर लिख दीजिए, और इस हर का गुणा इस अंश से करके इधर लिख दीजिए। जिस तरफ बड़ी संख्या है वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे कि देखिए, 1/3 और यहाँ 1/2, 2 का गुणा 1 से करके 2 एकम 2 इस तरफ लिख दीजिए। 3 का गुणा 1 से करके 3 एकम 3 इस तरफ लिख दीजिए। इधर 3 आया, इधर 2 आया, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली भिन्न छोटी है। तो ये तरीका भी है। ये तरीका हम इन दूसरे सवालों में भी लगा सकते हैं, जैसे कि 1/4 3/4, इस 4 का गुणा इस 1 से करके ऊपर लिख दीजिए 4 एकम 4, और इस 4 का गुणा 3 से 4 तिया 12। इधर 4 है, इधर 12 है, यानी यह भिन्न बड़ी होगी, यह भिन्न छोटी होगी। ऐसा इसमें ये दोनों तो बराबर ही है। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए, जैसे 1/2 1/2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, यानी दोनों बराबर आया, तब भिन्न बराबर होती है। तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए, चौथा है 1/4 और यहाँ है 2/3। अब इसमें भी हम ये वाला तरीका अपनाएंगे, 1/4 2/3, 3 का गुणा 1 से करके इधर लिखेंगे 3 एकम 3, और 4 का गुणा 2 से करके 4 दूनी 8। ये ऊपर ही लिखना है, ध्यान रखना है, 4 दूनी 8। इधर 3 आया, इधर 8 आया, यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। आया विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है दूसरा, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। इन भिन्नों को हमें बांटने के रूप में लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों लिखते हैं। पहला है 7/5। अब यहाँ देखिए, अंश जब बड़ा हो तो अब हर का हम भाग देते हैं, 5 का भाग साथ में देंगे, 5 एकम 5, एक बार भाग पूरा जाएगा और बचेगा 2 और बटे में वापस 5, यानी 1 सही 2/5। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 + 2/5, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा है 13/6। तो जब 6 का भाग हम 13 में देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार भाग पूरा जाएगा, फिर 1 बचेगा शेषफल और बटे में वापस 6। इसे हम
इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 + 1/6। तीसरा है 3/2, यहाँ 2 का भाग हम 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटे में वापस 2 लिखेंगे, यानी 1 सही 1/2। इसे हम 1 + 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। चौथा है 7/4। अब यहाँ 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एकम 4, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 शेषफल बचेगा और बटे में वापस 4 लिखेंगे, यानी 1 सही 3/4। और इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। तो विद्यार्थियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। इन भिन्नों को हमें शब्दों में लिखना है। पहला है 3/4, तो इसे शब्दों में लिखेंगे 3/4। दूसरा है 1 सही 2/5, तो हम इसे लिखेंगे शब्दों में 1 सही 2/5। तीसरा है 2 सही 3/5, तो हम इसे लिखेंगे 2 सही 3/5। ठीक है विद्यार्थियों, इन भिन्नों को हमने शब्दों में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, चौथा, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। इन भिन्नों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 4 सही 1/2, तो यह भिन्न 4 और 5 के बीच में आएगी, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ हम संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से आगे संख्या चलती जाएगी। 5 के बाद 6 और ऐसे 7 आगे संख्या चलती जाएगी। अब यहाँ 4 से 1/2 4 और 5 के बीच में आएगी। यहाँ 1/2 है, यानी 4 और 5 के बीच में हमें 2 बराबर भाग करने हैं, तो ये 4 से ही 1/2 यहाँ आएगा, तो हम यहाँ दर्शाएंगे 4 + 1/2, या इसे हम 4 से ही 1/2 भी लिखते हैं। दूसरा है 3 से ही 3/4, यानी यह भिन्न 3 और 4 के बीच में आएगी, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से संख्या रेखा चलेगी। तो यहाँ 3 और 4 के बीच में आएगी। 3/4 है, हमें 4 भाग करने हैं। 3 और 4 के बीच में हमें 1, 2, 3, 4 भाग किए, ये होगा 3 से 1/4, 3 से 2/4 और ये रहा 3 से 3/4, यानी हम 3 + 3/4 भी से लिख सकते हैं। अगला है तीसरा 2/3, तो ये भिन्न 1 और 2 के बीच में आएगी। हम संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो, 1,
2 3, इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बनाई। 0 और 1 के बीच में हम 3 भाग करेंगे, 1 2 3, तो ये होगा 1/3, यहाँ आएगा 2/3, तो यहाँ दर्शाएंगे हम 2/3। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, संख्या रेखा देखकर गुब्बारे में संख्या भरिए। संख्या रेखा देखनी है और इस गुब्बारे में यहाँ कौन सी संख्या आएगी ये हमें भरनी है। पहला है, संख्या रेखा देखिए 0 1 2 और 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं, तो यानी यहाँ होगा 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, 1 सही 3/5, तो यहाँ आएगा 1 सही 3/5, या इसे हम 1 + 3/5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है, ये संख्या रेखा देखिए 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर रखे हैं, तो यहाँ आएगा 5 सही 1/8, 5 सही 2/8, 5 सही 3/8, 5 सही 4/8, 5 सही 5/8, 5 सही 6/8, 5 सही 7/8, तो हम ये लिखेंगे 5 सही 7/8, यानी यहाँ 5 सही 7/8 आएगा। इसे हम 5 + 7/8 भी लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला है तीसरा, ये देखिए संख्या रेखियाँ 7 8 9, 8 और 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 भाग हैं, तो यहाँ 8 सही 1/7, 8 सही 2/7, 8 सही 3/7, तो यहाँ कितना आएगा 8 सही 3/7। इसे हम 8 + 3/7 भी लिख सकते हैं। अगला है चौथा, इस संख्या रेखा को देखिए 50 51 52, तो यहाँ 51 और 52 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग कर रखे हैं, तो यह आएगा 51 सही 1/5, 51 सही 2/5, 51 सही 3/5, तो हम यह लिखेंगे 51 सही 3/5। इसे हम 51 + 3/5 भी लिख सकते हैं। अगला पांचवा, ये संख्या रेखा देखिए 53 54 और इस प्रकार से आगे 55 ऐसे आएगा, तो विद्यार्थी देखिए 53 और 54 के बीच में 1 2 3 भाग कर रखे हैं, तो यहाँ आएगा 53 सही 1/3, 53 सही 2/3, तो यहाँ आएगा 53 सही 2/3। इसे हम 53 + 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन दशमलव संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। अ है 42.356, तो इसे हम लिखेंगे 42.356। अगला है ब 7.02, 7.02। अगला है स 0.409, 0.409।
4 0 9। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 309.001 309.001 शून्य को हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये हमने दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 7, अंकों में लिखिए। इन्हें हमें अंकों में लिखना है। अ है 5.72, तो लिखेंगे हम 5.72। ब है 60.309, 60.309। स है 0.08, 0.08। द है 905.007, 905.007। तो विद्यार्थियों इन्हें हमें अंकों में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 8, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। इन भिन्नों को हमें दशमलव संख्या में बदलना है। अ है 5/10, यदि हर में 10 हो तो हमें एक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और आगे कुछ नहीं तो 0.05। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ब है 28/10, 10 है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आएगा 2.8। अगला है स 1037/1000, 1000 है तो 1 2 3 के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा 1.037। द है 59/100, यहाँ नीचे 100 है हर में तो 2 के बाद दशमलव आएगा, यहाँ दशमलव आएगा, आगे कुछ नहीं 0 लग जाएगा, 0.59। यह है 8/100, बटे में 100 है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक ये है, दूसरा अंक नहीं है तो 0 लगा के फिर आगे दशमलव लगाएंगे और उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा, यानी 0.08। इस प्रकार से होगा। र है 1/4। अब यहाँ 4 को हम 10 100 या 1000 तो किस में बदलेंगे, इसे हम 100 में बदलेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो 1/4। 4 को हम 25 से गुणा करेंगे तो अंश को भी हम 25 से गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 25/100। हर में अब 100 आ गया, 2 के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, आगे कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, 0.25। इस प्रकार से लिखेंगे हम इसे। अगला है ल 3/5, यहाँ 5 है इसे हम 10 में बदल देंगे, 3/5 तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 का गुणा भी हम 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6/10। 10 आ गया, एक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ आएगा 0.6। अगला है वह 7/25। अब हम 25 को हम 100 में बदलेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 7/25, 25 का गुणा 4 से करेंगे तो इसका गुणा भी हम 4 से कर लेंगे, 7 चौका 28 और 25 चौका 100, 28/100। अब यहाँ हर में 100 है तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0.28, 2 के बाद दशमलव लग गया तो इसे हमने इस प्रकार से दशमलव संख्या में बदला। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 9, दी गई दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। इन दशमलव संख्या को हमें भिन्न में बदलना है। अ है 2.9, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद दशांश एक अंक ही है, दशांश है, तो हमें नीचे बटे में 10 लिखना है। दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 29/10। दशमलव के बाद दशांश ही है, तो यहाँ 10 आएगा। ब देखिए 0.37, दशमलव के बाद में दशांश शतांश है, तो बटे में 100 आएगा। दशमलव हटा देंगे, संख्या बचेगी 37, बटे में आ जाएगा 100, 37/100। स है 5.309, दशमलव के बाद में दशांश शतांश और सहस्त्रांश यानी बटे में अब 1000 आएगा। दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 5309/1000। द है 0.005, दशांश शतांश और सहस्त्रांश बटे में 1000 आएगा। दशमलव हटा देंगे, संख्या बचेगी 5 और बटे में आ जाएगा 1000। यह 65.04, दशमलव के बाद में दशांश शतांश है, तो बटे में 100 आएगा। तो दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 6504 और बटे में 100। अगला है र 16.35, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद में दशांश शतांश तक है, तो बटे में 100 आएगा। दशमलव हटा देंगे, संख्या बनेगी 1635 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने दशमलव संख्या को भी भिन्न में बदला। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 6 को पूरी हल की, समझते हुए हल की। आप भी इस प्रश्नावली को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए।